मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है जॉन विक घायल अवस्था में बैठा है, जैसे मानो उसने अभी अभी एक बहुत बड़ा युद्ध किया हो। फिर वो गिर जाता है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है। जॉन विक अपने बेड से उठता है और रेडी होकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहां उसकी वाइफ एडमिट है और वहां हमें पता चलता है कि जॉन विक की वाइफ गुजर गई है। फिर दिखता है जॉन विक अपने वाइफ के फ्यूनरल में गया है। वहां जॉन विक का फ्रेंड मार्कस आया था उसको तसल्ली देने के लिए और कुछ अच्छी बातें बताकर गुड बाय कह के चला जाता है। फिर जॉन विक अपने घर चला जाता है। फिर एक कुरियर वाला उसे एक कुरियर देके जाता है जिसमें एक प्यारा सा पपी था और उसके साथ एक लेटर भी आया था। वो प्रेजेंट उसे उसकी वाइफ की तरफ से मिला था, एक आखिरी तोहफा। जॉन विक वो लेटर पढ़ के बहुत ही भावुक हो जाता है और पपी को पिंजरे से बाहर निकालता है। फिर जॉन विक उस पपी के साथ रहने लगता है। वो दोनों बहुत ही खुशी से टाइम व्यतीत कर रहे थे। जॉन विक के पास उस पपी के सिवाय और कोई नहीं था और ऊपर से वो पपी उसके वाइफ का आखिरी तोहफा भी था। सो वो उसके दिल के बहुत ही करीब था। लेकिन उन दोनों को किसी की नजर लग जाती है। जॉन विक अपनी कार में पेट्रोल भराने जाता है और वहाँ कुछ लोग आते हैं। उन्हें जॉन विक की कार बहुत पसंद आती है। सो वो लोग जॉन विक से पूछते हैं कितने में देगा। तो जॉन विक कहता है ये बिकाऊ नहीं है, पर वो आदमी नहीं मानता और कहता है हर चीज की कीमत होती है। जॉन विक इग्नोर करके वहां से चला जाता है। लेकिन फिर रात को यही लोग जॉन के घर आते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं और जॉन विक को बुरी तरह से मारते हैं। जॉन का पपी बहुत ही डर गया था और चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुन के वो आदमी बहुत इरिटेट हो जाता है और उसको जान से मार डालता है। फिर वो लोग जॉन की कार लेके वहां से भाग जाते हैं। पूरी रात जॉन विक वही पड़ा रहा। फिर सुबह उठ के जॉन ने अपने पपी को बहुत ही दुख के साथ दफना दिया। अब जॉन बहुत ही अकेला हो गया था। फिर घर की साफ सफाई करता है और अपने गैरेज में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार गायब है। फिर वो ओरेलियो के पास जाता है। मे भी एक कार डीलर है, वो गाड़ियों को खरीदता बेचता है। जॉन विक उससे पूछता है कि कोई उसकी कार लेके आया था। तो वो कहता है हाँ वो लोग आए थे, लेकिन उसने वो कार नहीं ली। इस पे वो लड़का ओरेलियो पे भड़क गया और कहता है तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारे लिए काम करते हो। इस पे ओरेलियो कहता है मैं तुम्हारे डैड के साथ काम करता हूँ और उसे एक जोर का मुक्का मारता है। इस पे वो लड़का कहता है उसके डैड को ये अच्छा नहीं लगेगा और वहां से वो चला जाता है। फिर ओरेलियो बताता है वो वीगो का बेटा लोसेफ है। वीगो वही आदमी है जिसके लिए जॉन विक एक समय काम किया करता था। फिर जॉन वहां से चला जाता है और दिखता है वीगो ने ओरेलियो को फोन किया है। वीगो ओरेलियो से पूछता है उसने उसके बेटे को क्यों मारा। ओरेलियो बताता है उसने जॉन विक की कार चुराई है और ऊपर से उसके पपी को भी मार डाला है। यह सुन के वीगो फोन रख देता है। फिर जब लोसेफ वापस घर आता है तो वीगो उसे बहुत मारता है और कहता है तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है। वो जॉन विक है और एक जमाने में वो हमारे लिए काम किया करता था और वो अकेला पूरी आर्मी के बराबर है। उसने सब गड़बड़ कर दी है। लोसेफ कहता है वो सब ठीक कर सकता है, वो जॉन विक को मार देगा। इसमें वीगो कहता है तुम अब कुछ नहीं कर सकते। फिर दिखता है जॉन अपने सारे औजार जिसे उसने दफनाया था उन सबको बाहर निकाल रहा है। तभी जॉन को वीगो का कॉल आता है। वीगो कहता है जो हुआ बहुत गलत था, लेकिन जॉन विक उसकी कुछ नहीं सुनता और फोन काट देता है। वीगो को पता चल गया अब तो बेटा युद्ध होगा और वो अपने असैसिन को जॉन विक को मारने भेज देता है। फिर वीगो फायर के पास बैठा दिखता है और एक गाना गा रहा होता है और उधर जॉन विक रेडी हो रहा होता है। फिर दिखता है जॉन विक के घर में कुछ लोग उसे मारने आए हैं, लेकिन इस बार हमारा सोल्जर पूरी तैयारी में है। जॉन विक सबको एक एक करके मार देता है। यहाँ एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस हमें देखने मिलता है। फिर वह चार्ली आता है अपने बंदों के साथ जॉन ने किए गंदगी को साफ करने के लिए और वो जॉन से पूछता है कि क्या वो वापस आ गया है। तो जॉन कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वीगो को खबर लग जाती है कि जॉन विक ने उसके सारे बंदों को मार डाला है और अपने असिस्टेंट से वो जॉन विक को मारने की सुपारी रखने कहता है। फिर वीगो मार्कस के पास जाता है क्योंकि मार्कस जॉन विक का सबसे करीबी दोस्त था और मार्कस से कहता है क्या वो $20 लाख के लिए जॉन विक को मार सकता है। मार्कस ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दिखता है मार्कस अपनी बंदूकें निकाल रहा है। फिर दिखता है जॉन विक एक होटल में आया है और वह मार्कस भी आया है। ये होटल कॉन्टिनेंटल होटल है जो अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स को वो हर हथियार देता है जिसकी उन्हें जरूरत हो, लेकिन होटल के अंदर किसी को भी मारने नहीं देता या यूं कहे कि बिजनेस नहीं करने देता। और इसीलिए होटल के रिसेप्शन पे मौजूद आदमी जॉन विक को वेलकम करता है और कहता है उसे कॉन्टिनेंटल
के रूल्स तो याद है ना। जॉन विक हाँ कहता है और अपने रूम में चला जाता है। फिर दिखता है जॉन उस होटल के मालिक से मिलने गया है। जॉन विक उस कॉन्टिनेंटल होटल में है, ये बात वीगो को पता चल जाती है। फिर वो प्रस्ताव रखता है कि जो भी कॉन्टिनेंटल के रूल्स तोड़ के जॉन विक को मारेगा उसे दुगना प्राइज मिलेगा, और ऐसा करने के लिए एक जन रेडी हो जाता है। फिर वीगो अपने बेटे को एक पार्टी में जाने कहता है और वहाँ जगह जगह बहुत कड़ी सिक्योरिटी रखी है ताकि वहाँ जॉन विक आए और वो लोग उसे मार दें। ऐसा ही होता है। जॉन विक वहाँ चला जाता है जहाँ लोसेफ गया है। वो बहुत ही चालाकी से वहाँ के सिक्योरिटी वालों को मारता हुआ लोसेफ तक जा रहा था, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि जॉन विक वहाँ आ गया है। फिर हर कोई सतर्क हो जाता है और जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये जॉन विक है, सब पे भारी पड़ रहा था। जॉन वहाँ विक्टर यानी लोसेफ के फ्रेंड को मार देता है क्योंकि वो भी उसके साथ था और उसका फोन ले लेता है, और आखिरकार सबको मारते हुए वो लोसेफ तक पहुंच जाता है। जॉन उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लोसेफ वहाँ से बच के भाग जाता है। लोसेफ विक्टर को फोन करता है, लेकिन फोन तो जॉन के पास था, सो वो उठाता है और कहता है विक्टर मर चुका है, और बोलता है हर चीज की कीमत होती है, क्योंकि यही बात पहले लोसेफ ने जॉन से कही थी जब उसने उसकी कार मांगी थी। लड़ाई के दौरान जॉन को बहुत चोट आई होती है, सो होटल में जाके वो उस रिसेप्शनिस्ट से एक अच्छे डॉक्टर को उसके रूम में भेजने कहता है। फिर दिखता है डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करके चला जाता है और जॉन विक अपने बेड पे लेट जाता है, लेकिन तभी दिखता है मार्कस स्नाइपिंग कर रहा है और जॉन के रूम में और एक व्यक्ति आई है जॉन को मारने। मार्कस का निशाना चूक जाता है और जॉन अलर्ट हो जाता है। फिर उसके रूम में एक अच्छी खासी फाइट होती है। जॉन को पहले ही चोट लगी थी, सो उसे लड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो उसे मार देता है और उससे लोसेफ का पता ले लेता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो जॉन को जानता था, सो जॉन उस आदमी को इस पे नजर रखने कहता है। फिर सुबह जॉन वीगो के एक खुफिया अड्डे पे जाता है जहां उसने अपना बहुत सारा माल छुपा के रखा है। वहां जॉन आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। वीगो को ये सब पता चल जाता है और वो अपने लोगों के साथ साइट पे आता है। वहाँ जॉन विक उन पे हमला कर देता है। जॉन ने ऑलमोस्ट वहाँ सबको मार ही दिया था, लेकिन एक आदमी उसे गाड़ी से उड़ा देता है और जॉन बेहोश हो जाता है। फिर उसकी जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक जगह बंदी पाता है। वहाँ वीगो अपने 2-3 आदमी के साथ था। फिर वहाँ वीगो और जॉन के बीच थोड़ी बातें होती है और वीगो जॉन को मार डालने का आदेश देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ मार्कस स्नाइपिंग करके वहाँ के एक आदमी को मार देता है। फिर जॉन वहाँ के दूसरे लोगों को मार के वीगो के पीछे जाता है। वीगो बहुत ही डर गया था। जॉन फिर वीगो से लोसेफ के बारे में पूछता है तो वीगो बताता है उसे एक जगह बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में रखा है, वहाँ जाना आसान नहीं। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जॉन विक तो जॉन विक ही है। वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ के सारे लोगों को मार डालता है और आखिरकार लोसेफ को भी मार देता है और अपना बदला पूरा करता है। वीगो को पता चलता है कि उसका बेटा अब नहीं रहा। फिर जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में अपना पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड मार्कस से मिलने। मार्कस और जॉन को ये औरत एक साथ देख लेती है। इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये वही है जिसने कॉन्टिनेंटल में जॉन पर हमला किया था और इसी ने वीगो का कॉन्टिनेंटल के रूल्स तोड़ के जॉन को मारने की सुपारी उठाई थी। फिर दिखता है मार्कस को वीगो के कुछ लोग वीगो के पास ले जाते हैं। वीगो मार्कस से कहता है उसने हर वो मौका छोड़ दिया जिससे वो जॉन विक को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी कारण आज उसका बेटा लोसेफ इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वीगो मार्कस को मार डालता है और ये बात जॉन को इन्फॉर्म कर देता है। फिर दिखता है कुछ लोग आके इस औरत को मार देते हैं। ये वही कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक है और चूंकि उस औरत ने कॉन्टिनेंटल के रूल्स तोड़े थे, सो उसे तो मरना ही होगा, इसलिए उसे ये लोग मार देते हैं। फिर जॉन वापस आता है और अपने फ्रेंड मार्कस को मरे देख उसे बहुत ही दुख होता है। फिर वो वीगो के पीछे जाता है उसे मारने के लिए। जॉन बीच सड़क में उन्हें मारने की कोशिश करता है और एक एक करके सबको मार भी देता है। यहाँ का फाइट सीक्वेंस भी लाजवाब था। फिर वीगो जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बार बार बच जाता है। फिर वीगो रिक्वेस्ट करता है हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए, लेकिन क्या ही फायदा, जॉन ही जीतने वाला है, कैसे भी लड़ो। और यही होता है, जॉन वीगो को मार देता है और वहां से चला जाता है और फिर वैसे ही हालत में उसी जगह बैठा दिखता है जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। सही में भाई साहब बहुत बड़ा युद्ध लड़कर आए हैं।
फिर जॉन वहां से एक रूम में चला जाता है, वहां अपने घाव पे मलहम लगाता है और एक डॉग को लेके वहां से चला जाता है। और फिर मूवी यही खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन भी। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बिंज हंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।